कि हम टर्म सुनते हैं एडवोकेट्स, लॉयर एंड बैरिस्टर्स। तो आप हमें समझाएँ कि इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? क्या एक ही चीज़ को तीनों अलग-अलग नामों से बोला जाता है? जैसे आँख आँख को बोलते हैं हम नेत्र, नयन, लोचन, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो क्या ये वैसा है या फिर इनके एक्चुअल में अलग-अलग मीनिंग होते हैं? इनके सर एक्चुअल में मीनिंग अलग-अलग हैं क्योंकि इनका कार्य अलग-अलग है। कार्य कहने का मेरा मतलब कि इनकी वर्किंग अलग-अलग है। वर्किंग अलग-अलग कैसे है कि जैसे एक लॉयर है, एक लॉयर आप उस व्यक्ति को कह सकते हो जिसने लॉ पास कर ली है, अपनी डिग्री पास कर ली है। डिग्री पास करने के बाद लेकिन उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है। एक उन्होंने अपनी इस डिग्री को, अपनी ये एक प्रतिभा को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद अब एडवोकेट साहब वो होते हैं जिन्होंने लॉ पास करने के बाद हमारी जो हमें रिकॉग्निशन देती है, एक अथॉरिटी है दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे हमारी अलग-अलग बार काउंसिल्स होती हैं। वो हमारी ऑथेंटिसिटी रिकॉर्ड करती हैं। हमें वो शपथ दिलाती हैं, कैसे हमने कार्य करना है, हमें उन रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अवगत कराती हैं। एक मेंबरशिप फीस लेती हैं। कुछ उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उन्होंने सेटअप किए हुए हैं। हम उस एग्ज़ाम्स को पास करते हैं, फिर उसके बाद हमें एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, एक एनरोलमेंट सर्टिफ़िकेट और एक सर्टिफ़िकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद हम अपना पेशा स्टार्ट करते हैं, तब हम बनते हैं एडवोकेट। बैरिस्टर जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, वो एक अ, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने इंग्लैंड से लॉ करी हो। अच्छा, इसलिए गांधी जी के साथ बैरिस्टर लगाया जाता बैरिस्टर लगा होता है है। क्योंकि ओके, उन्होंने बाहर से लॉ पास करी थी, उसके बाद वो इंडिया में आके अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। अब सर हम मैक्सिमम लोगों ने और मैंने भी कोर्ट को हमेशा टीवी पे ही देखा है या फ़िल्मों में देखा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था, क्या सच में असली कोट्स भी जो है वो भी वैसे ही होते हैं या फिर वो उससे अलग होते हैं? और अगर अलग होते हैं तो कैसे? मतलब क्या आप देखते हो जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में है उसमें मेन की डिफरेंसेस क्या है? फिर सर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँ कि हाँ, एज़ अ बिल्डिंग या फिर एज़ अ सेटअप, तो कई बार हो सकता है कि आपको कोर्ट्स उस तरीके से दिखाई दें, कुछ कोर्ट्स। लेकिन आजकल वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, तो कोर्ट्स भी अब बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से बनी होती हैं। लेकिन कुछ हद तक फिर भी मैं कहूँगा जहाँ पे वो रिफॉर्म्स अभी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो कोर्ट रूम हो सकता है आपको वैसे दिखे। लेकिन जो वो एक फ़िल्मों में होता है या नाटकों में होता है कि कुछ फ़नी डालने के लिए, एलिमेंट्स डालने के लिए उन्होंने जैसा आपको कॉमेडी में दिखा दिया, जैसा आपको डिस्ट्रैक्टेड दिखा दिया, ये कभी भी एक्चुअल कोर्ट में नहीं होता। बिकॉज़ बहुत सीरियस चीज़ हो रही है वहाँ पर। बहुत सीरियस चीज़ हो रही है, दे आर हाइली प्रोफेशनल, दे आर हाइली डिग्निफाइड हुँ, और ये हास्य का कोई भी एक एलिमेंट उनमें नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बहुत तरीके से केस को सुनना होता है, दोनों पार्टीज़ को इवैल्यूएट करना होता है, फिर उसके बाद ही उन्होंने वो केस डिसाइड करना होता है। ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये आता है सर कि फ़िल्मों में या किसी भी चीज़ में हम ये चीज़ देखते हैं कि एक ही केस चल रहा है, हुँ, जबकि इन एक्चुअल एक-एक जज के ऊपर आजकल बहुत बर्डन है, हुँ, बहुत केसेज़ होते हैं। आप कभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स विज़िट करो, हुँ। कभी ऑनलाइन आजकल सब कुछ डिजिटलाइज़ है, सब कुछ ऑनलाइन है। वहाँ पे हमारी एक कॉज़ लिस्ट आती है, कॉज़ लिस्ट हम उसको कहते हैं कि जिसमें ये पता लगता है कि एक जज साहब के पास एक दिन में कौन-कौन से केस लगे हुए हैं। ओके, तो मैं नहीं मान सकता कि आजकल कोई भी ऐसी कोर्ट हो जिसमें 10-12 केस लगते हों। ओके। मिनिमम 30-40 केस एक दिन में एक जज साहब को सुनना पड़ता है। और ये कितने देर के टाइम फ्रेम के अंदर ये करना ये पड़ता है? टाइम फ्रेम होता है सर जो कोर्ट के ऑफ़िशियल टाइमिंग्स हैं दैट आर 10 टू 5 ओके, और 7 बीच घंटे, में हाँ जी, और बीच में 1 आवर लंच का तो आधा 6 घंटा। घंटे। यस। तो उसी घंटे में आपको ये केस की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो करनी भी पड़ती हैं। ओके, अब हमें फिर तीसरा जो एस्पेक्ट वो देखने को मिलता है फ़िल्मों में, द रोल ऑफ द एडवोकेट्स। हुँ, दे आर क्लेवर, दे आर लाइक कि कुछ भी वो बोल रहे हैं और हुँ, कोर्ट वो सुन रही है। हुँ, जो भी वो बोलते हैं वो जनता को सुना दिया जाता है बिल्कुल। कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कोई भी गवाह कोर्ट में बैठा है उसको कह देते हैं कटघरे में आ जाओ, ऐसी बातें नहीं होती। ओके, ये एक टोटल एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, उसका एक प्रोसीजर सेट किया हुआ है। ठीक है। उसी प्रोसीजरल स सेटअप के अनुसार ही कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इवन अगर हमने कोई एक कागज़ भी कोर्ट में देना है, हुँ, तब भी उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर सेटअप होता है और अच्छा, वही प्रोसीजर आपको फ़ॉलो अप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, तो आप यही एलिमेंट के ऊपर केस लूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा,
ओके, ओके।